फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नदी तंत्र, और नदी तंत्र में हम लोगों ने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। इसका जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश से राजस्थान, यूपी में बहती हुई जमुना में मिल जाती है। इस पे एक एमपी में एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध, जो मंदसौर नामक स्थान पर एमपी में बना हुआ है। इसका निर्माण हुआ था 1959 में। फिर ये यहाँ से चलती है, राजस्थान में एंट्री करती है। 84गढ़ है कोई जगह, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे ये राजस्थान में एंट्री करती है और आगे बहती हुई जाती है। और यहाँ पे फिर एक चित्तौड़ में बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़ में बना हुआ है, रावत भाटा नामक जगह पर। ये इसका निर्माण हुआ था 1970 में। उसके बाद एक नदी है इसकी, सहायक नदी बामनी, वो आकर मिलती है। और यहाँ पर फिर एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। और उसके बाद फिर ये आगे बहती है, तो यहाँ पे कोटा में एक फिर बांध बना हुआ है, ज्वार सागर बांध, जो कोटा में बना हुआ है। 1972 में इसका निर्माण हुआ था। फिर आगे फिर एक बांध बना हुआ है कोटा बैराज, जो 1960 में बना था। ठीक है। और उसके बाद ये आगे चलती है, तो यहाँ पे आता है फिर एक नदी मिलती है, मेज नदी। ठीक है। फिर आगे आती है काली सिंध नदी, जो इसकी सहायक नदी है। और काली सिंध की भी और सहायक नदी है, परवन, आहू, चंद्रभागा। और ये जो आहू नदी है, ये सुसनेर एमपी से बहती हुई मनोहर थाना झालावाड़ नामक मनोहर थाना है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से राजस्थान में एंट्री करती है। और इसी नदी के किनारे एक गागरोन का दुर्ग भी बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। परवन नदी है, ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में एंट्री करती है। और यहाँ पर एक शेरगढ़ कोशवर्धन दुर्ग है, वो भी इस परवन नदी के किनारे बना हुआ है। और फिर ये काली सिंध में पलायत अट्टा गाँव 12 में आकर यहाँ पे काली सिंध में मिल जाती है। फिर एक आती है चंद्रभागा, ये नदी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद इसके आगे काली सिंध पर भी एक बांध बना हुआ है, हरिश्चंद्र बांध, जो कोटा में बना हुआ है। ठीक है। फिर ये यहाँ पर आके नानेरा नामक जगह पर आकर चंबल में मिल जाते हैं। ठीक है। फिर आती है चाकण नदी। फिर एक आती है पार्वती नदी, जो सीहोर एमपी से निकलती है और सीहोर एमपी निकलती है और पालिया नामक जगह है कोटा में, वहाँ पर आकर चंबल में मिल जाती है। फिर है सीप नदी और बनास नदी। मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दी, ये दोनों बिल्कुल यहाँ पे है। ये त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर नामक जगह पर, स्वाई माधोपुर में। यहाँ इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीप नदी। और इधर से आती है बनास, जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर ये चंबल आकर यमुना में मिल जाती है, जो है मुरादागंज एमपी में, यूपी में है इसका मुहाना, और ये है इसका उद्गम। ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसका लंबाई। ये कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, और राजस्थान में ये 135 किलोमीटर बहती है। और फिर इसका आ जाता है प्रवाह क्षेत्र। ये 6 जिलों में बहती है, पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर स्वाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। ठीक है। ये 6 जिलों में बहती है। और इसका चंबल परियोजना पूछे तो राजस्थान और एमपी में इसका जल परियोजना है। और वैसे ये 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान एंड यूपी। और ये जो इसका ये जो बांध है, इनका एक क्वेश्चन बनता है कि इसका क्रम पूछा जाता है बहुत बार, कि दक्षिण से उत्तर तक का क्रम बताओ, या फिर इनका कब निर्माण हुआ था, इसके अकॉर्डिंग इनका क्रम बताओ। ठीक है। तो ये थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना। और कोटा बैराज है, ये सिंचाई के लिए है, स्पेशल सिंचाई के लिए। अदर में तो विद्युत भी बनती हैं। और ये एक कोटा बैराज बांध है जो सिंचाई के लिए फेमस है। ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास कल। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।